कथा कहते कि पुरानी हो, लेकिन आपको भगवान से संबंधित ही प्रसंग सुनाऊंगा जिसमें बार बार भगवान का नाम आता रहे। देखो, भगवान श्री राम जिसका अवतार हो जाता है अयोध्या में दशरथ के यहाँ, इसको सातवां अवतार बताते हैं हमारे वेद पुराण। कछु दिना के बाद में राजा दशरथ ऋषि से सलाह लेकर के और भगवान श्री राम के राज तिलक के बारे में बातचीत करते हैं तो ऋषि समय तय कर देते हैं, तिथिवार तय हो जाता है। इधर को देवताओं को पता लगता है तो देवता मन में विचार करते हैं कि विष्णु ने अवतार इस कारण से धारण किया है कि सृष्टि पे जो पाप बढ़ रहा है उसको हटाने के लिए लंकापति रावण जैसे योद्धा विचर रहे हैं, उनको मारने के लिए ऋषि महर्षि हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं उनको दर्शन देने के लिए। लेकिन बीच बीच में भगवान श्री राम है, विष्णु के अवतारी, वो राजकार्य के बंधन में बंधने वाले हैं तो सरस्वती को भेजते हैं। सरस्वती जाकर के मंथरा की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, मंथरा कैकई को बहका देती है, कैकई है जो राजा दशरथ से वरदान ले लेती है। सजनों, होना ऐसा ही था, क्योंकि कोई भी कार्य है जो बिना अनुमति के और बिना कारण के घटित नहीं होता है। संसार सागर में कभी अनहोनी नहीं होती है, होनी होती है, वही होती है। क्योंकि मंथरा ने भी 3 जन्मों से यही प्रतिज्ञा कर रही थी कि कब मैं विष्णु से बदला लूं। इधर को कैकई को भी इस बात का पता था कि कल जैसे ही रात तिलक होगा और हमारे जो समाज की, हमारे परिवार की जो धरोहर है, फेंटा, पाग, मुकुट जिसको कहते हैं, वो हमारे पास में है नहीं। ऋषि महर्षि जब कहेंगे कि भाई मुकुट को लाया जाए, भगवान श्री राम के ऊपर रखा जाए, तो हमारी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि मुकुट तो बाली के पास में था। सजनों, ये तो बात लगा दी कि कैकई ने वचन ले लिए, लेकिन इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। तो कैकई को इस बात का पता था कि मुकुट को भगवान श्री राम ला सकता है और कोई नहीं ला सकता है। इस कारण से कैकई ने उसको वनवास दिला दिया। वन में जाकर के माता सीता का हरण हो जाता है, खोजना होती है, सुग्रीव से मित्रता भी होती है, बाली का वध भी होता है, सेत भी बांधा जाता है, लंका पर चढ़ाई हो जाती है, लंका में जाकर के घोर युद्ध भी चालू हो जाता है, जिसमें मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच में एक दिन घोर संग्राम हुआ। मेघनाथ ने लक्ष्मण के ऊपर एक ऐसी शक्ति का प्रहार किया जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। मेघनाथ उठा करके ले जाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्मण का शरीर मेघनाथ पे नहीं उठा, वो हार मान के चले जाते हैं। हनुमान जी जाकर उठा करके उसको राम के शिविर में, जहाँ राम की सेना थी, वहां ले जाते हैं। दौनागिरी पर्वत पे जाते हैं, बूटी लाते हैं, लक्ष्मण को मूर्छा से जागृत कर देते हैं। इधर को मेघनाथ निकुंभला देवी जिनकी कुल देवी थी, उसके मंदिर में जाकर के यज्ञ चालू कर देता है। यज्ञ ऐसा था कि वो सफल हो जाता, संपूर्ण हो जाता, तो सुमरन की लंका बातन से नहीं टूटती। जैसे ही भगवान श्री राम घट घट के वासी, अंतर्यामी, कण कण में व्याप्त श्री हरि विष्णु पूछते हैं कि भैया विभीषण ये बताइए, सामने से ये आंधी सी कहाँ से आ रही है? बोले भगवान ये आंधी नहीं है, मेघनाथ यज्ञ कर रहा है, यज्ञ में जो आहुति डाल रहा है उनसे धुआं निकल रही है, आसमान में इस तरीका से मंडरा रही है मानो कोई बदल छा गए। तो इसका क्या परिणाम है कि इसका परिणाम यह है कि यज्ञ संपूर्ण हो गया तो सुमरन की लंका नहीं टूटेगी, माता सीता का मिलना कठिन कार्य हो जाएगा, जल्दी से कोई उपाय किया जाए, यज्ञ को भंग कर दिया जाए। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि भैया जा, तेरा मौका है, तू 10-20 जवान साथ में ले जा और जाकर के निकुंभला देवी के मंदिर में जो यज्ञ कर रहा है मेघनाथ, उसको किसी न किसी तरीका से ऐसी बोली भा जिससे वो यज्ञ से खड़ा हो तेरे से युद्ध करना शुरू करे, तू उसका वध कर दे, यज्ञ को विध्वंस कर दे। लेकिन वध करते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि उसका शीश पृथ्वी पे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि वो पृथ्वी पे गिर जाएगा
तो उसकी घरवाली सुलोचना सती है और सतीन के आगे ये संसार सागर में परमात्मा की भी कोई वक्त नहीं है, क्योंकि सती अनसुईया देखो जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को 6-6 महीना का बच्चा बना दिया। सती नर्मदा देखो जिसने सूर्य भगवान को अग्नि से ही बंद कर दिया। इसी तरीका की सती ये है, अगर इसको गुस्सा आ गया कि मेरे पति का शीश का अपमान हो गया है तो ये कुछ भी कर सकती है। तो श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण चल देते हैं, मेघनाथ का वध करते हैं, यज्ञ का विध्वंस करते हैं, शीश को हाथ में लेकर के रामादल में आ जाते हैं। इधर को मेघनाथ की एक भुजा कट करके लंकापुरी में चली जाती है, जहाँ कहाँ गिरती है, जहाँ सुलोचना बैठी थी उसके सामने जाके गिर जाती है। तो मैं आपको एक मात्र छोटा सा प्रसंग सती के ऊपर सुनाऊंगा कि हमारे भारतवर्ष में किस किस तरीका की सती हुई, उनके बल से क्या क्या हो गया और क्या नहीं हुआ। एक छोटा के माध्यम से एक छोटा सा प्रसंग है, कैसे चालू होता है सजनाओ। आदे रे रे आदे उठे घाटा से छावे राम घाबोरावे कैसे। आदे रे रे आदे उठे घाटा से छावे राम घाबोरावे भैया ओ चाल्यो जावो लक्ष्मणया काई हो तो आवे रे रे आदि उठे घाटा से छावे राम घाबोरावे रे चाल्यो जावो लक्ष्मणया काई हो तो आंधी उठे घटा सी छावे राम घबरावे चलो जा लक्ष्मण या कहीं हो तो आवे। तो देखो किस तरीका से लक्ष्मण 2-4 जवान साथ में लेकर के और भगवान की आज्ञा लेकर के किस तरीका से जाते हैं, कैसे मेघनाथ का यज्ञ था उसका विध्वंस करते हैं, मेघनाथ का वध कैसे करते हैं। और हमारे बीच में वशिष्ठ ऋषि जी आते हुए, आइए सरपंच साहब। तो देखो आरे रे रे आदे उठे घाटा से छावे राम घबोरावे कैसे मेरे भैया ओ चालो जावो लक्ष्मणया काई हो तो आवे रे 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 आदे उठे घाटा से छावे पूजन ल्यावे भर भर काटा देख रे छवांदरा ठाडा कैसे भैया रे पूजन ल्यावे भर भर काटा देख रे छवांदरा ठाडा कैसे भैया रे गया दे उठे घटा से छावे देख रे हनुमान घबरावे कैसे भैया कछुआ मद के काछी आवे
देखो सजनों, भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जाकर के यज्ञ का विध्वंस करते हैं। एक भुजा कट करके लंकापुरी में चली जाती है। किस तरीका से जाती है सजनों? कैसे जाती है भैया? रे 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 काटेगा मेघनाथ को शीसा भुजा गिर जावे। कैसे? तो मैं लाना मैं वो तेरे आभार रोदन मचावे। रे 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 काटेगा मेघनाथ को शीस भुजा गिर जावे। मैं लाना मैं वो तेरे आभार रोदन कट गए मेघनाथ को शीश भुजा घर जावे। महलन में तेरी अभार और धन मचावे। तो किस तरीका से सजनों लक्ष्मण जी बाण चलाते हैं और किस तरीका से भुजा कट करके और वो रामादल को छोड़ करके और कैसे लंकापुरी में जाती है और क्या लीला होती है सजनों? क्या होती है भैया? और लक्ष्मण जी ने सेठी मारे मेघनाथ अवतारे के। और लक्ष्मण जी ने सेठी मारे मेघनाथ अवतारे के। और टूटे भुजा गिरी मेलन में सिलोचना ढंगनारे के। अरे गया तो ही गजब की बात लागे पाती को सो। अरे गया तो ही गजब की बात लागे पाती को सो हाथ। अरे गया तो यहाँ पे खासू आयो पति मेरा कौन ने साथ आयो। अरे कहे मेरा नारी करे बात को हेरा पति मेरा कौन ने लियो सता। और मेघनाथ की भुजा हुए तो लिख के हाल बता। और सिलोचना ने भुजा पति कूपे नदी और तत्काल। अरे भुजा ने लिखे सटेटे आलमो को रामादल में मारो। अरे कमाल लक्ष्मण नरसे से उतारो ले गो रामादल के माई मेरे लाश पड़े माए। अरे रंग मेलन के बीच भुजा ने हाल लिखा सारा। और रामादल के बीच नार मुई लक्ष्मण ने मारा। रे ओ मैदान में हो तेरे आभार रोदन मचावे। रे 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 काटेगा मेघनाथ को शीस भुजा घर जावे। मैं लाडा मैं हूँ तेरे आभार रोदन मचावे। लक्ष्मण जी ने सेठी मारी मेघनाथ अवतारी के। अरे टूटर भुजा गिरी महलन में सलोचना ढंगनारी के। या तो हुई गजब की बात, अरे लागे हमारा पति को सो हाथ। या तो यहाँ पे खांसू आयो पति मेरो कौन ने सतायो है या मेरो। अरे नारी करे बात को हेरो पति मेरो कौन ने लियो सता। अरे मेघनाथ की भुजा हो तो वो लिख के हाल बता। सलोचना मन में विचार करती है कि राक्षस परिवार के बीच में रहती हूँ, पतिव्रता नारी वैसे हूँ। सजनों अगर किसी ने मेरे साथ में कोई छल कपट किया हो, कोई राक्षस ने मेरे पति की भुजा बना के मेरे पास में भेजी हो और मैं ये भुजा को उठा लूंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो सलोचना पति की भुजा से कहती है कि तू मेरे पति की भुजा है तो मैं तुझे पेन देती हूँ। ये पेन से मुझे लेख लिख के बता कि मेरा पति कहाँ है और किस कारण से मारा गया। सजनों जैसे ही सलोचना अपने पति की भुजा को पेन पकड़ाती है तो वो भुजा है जो सारे हालों को लिख देती है, क्योंकि इस बात का सलोचना को पता था कि
कि संसार सागर में मेरे पति की भुजा एक ऐसी भुजा है जो लेख लिख सकती है, क्योंकि निकमला देवी ने ये मेघनाथ को पहले से ही दे रखा था। तो देखो सजनों, जैसे ही सुलोचना की प्रजापति की भुजा लेख लिखती है तो सुलोचना एकदम से रोने लग जाती है। लंका की सारी दौरानी जिठानी सारी सखी इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठी होकर के सुलोचना को समझाती है कि बहना तू क्यों रोती है, रोने से फायदा क्या है कि छठी रात में लिख दिए भे माता ने अंक, अरे राई घटे ने तिल बटे हेरे जीव ने संग। सुलोचना कहती है कि बहनाओं मैं अच्छी तरीका से जानती हूँ कि जो जीव की मौत अगर परमात्मा के कार्य करने में हो जाती है उसको सीधा मोक्ष धाम मिल जाता है, जिसमें मेरे पति का वध तो लक्ष्मण ने किया है, उसको तो गति हो गई, लेकिन मैं विधवा हूँ, स्त्री की जाति को झाड़ झाड़ लागू है। अगर मेरे पति का अंश का एक भी बेटा बेटी मेरे होता तो मैं उसी के सारे से जीवन यापन कर लेती। चलो तो किस तरीका से रोती है सजनों, कैसे रोती मेरे भैया? आर देख पति को हाल सुलोचन छाती भर डकराए, आर देख पति को हाल सुलोचन छाती भर डकराए, आर भाजे भाजे बेलन मेर लंका गिर सकिया, आर आज सुलोचन काई बिख्यो तू चोरो रही है भाई, रामा दल में पति मार दियो भुजा महल में आए, और मेरो लखन के हाथ पति ने बहुत मोत हद पाई नू समझावे दौर जिठाने, अरे अब मत सोच सुलोचन नारी रे काई को मेरे थारो धन मचावे, और तेरो पति में कुंड गयो भाई हेरा सुर नए, पहल की भर भर रोयो याद कर उन बातन के, और करम लेख नहीं मिटे मिटे नहीं रेखा हाथन के रे, ओ मैं दादा मैं हो तेरे आभारो रोदान तावे रे 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 घाट गायो मेघनाथ को शेष गोदार दावे रे मैं दादा मैं हो तेरे आभारो रोदान मातावे। इस तरीका से सुलोचना अपने पति की भुजा जैसे ही हाल लिखती है, लेखों को पढ़ती है तो रोने लग जाती है। लंका की सारी दौरानी जिठानी भी इकट्ठी हो जाती है, मंदोदरी भी आ जाती है। मंदोदरी अपनी बहू को देख करके समझाने लग जाती है कि बेटी रोने से अब कोई फायदा नहीं है। तो सुलोचना कहती है कि मैया रो नहीं तो और क्या करूं। तो सजनों दोनों सास और बहू में किस तरीका से बातचीत हो जाती है। मंदोदरी कहने लगी सुन बेटी सुकुमार, अरे सुलोचना भूल मेरी जरा लग दिल में धीरज धार। तो सुलोचना कहती है कि जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया, अरे अब नहीं होए सबर मेरी मैया, ये घर बारन कछु सुआवे मोकू याद बलम की आवे, देखू इत बित को बरबर में होगो घोर अंधेरो घर में, मेरी अदपर में बिछट गई जोड़ी चुड़िया दो हाथन की भोली मैया। सब तरीका से परमात्मा ने लूट लगी। अब तक तो मेरी जो मेहंदी है जो भी फीकी नहीं भी पड़ी है, मेरे दूध के दांत भी नहीं उपड़े हैं, मैं अदपर में ही विधवा हो गई। बता तू कहती है कि मैया सबर करूं, मैं कैसे सबर करूं, मेरे पति के बगैर संसार सागर मुझे सूना नजर आता है। इतनी बात को सुन करके और मंदोदरी कहती है कि बेटा ये बात को मैं अच्छी तरीका से जानती हूँ, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट माँ को होता है, और माँ अपने बेटा बेटी के प्रति कितना स्नेह करती है, कितना प्रेम करती है, कितना दर्द होता है उसको इसको माँ जान सकती है और कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी मैं जाती हूँ, लंकापति रावण जो तुम्हारा ससुर है, मेरा पति देव है, उससे जाकर के प्रार्थना करती हूँ ये युद्ध को बंद कर देगा तो बाकी की नारी विधवा होने से बच जाएंगी। इतनी बात को सुन करके सुलोचना मना करती है कि मैया मत जाओ, क्योंकि आपकी एक बात नहीं मानेगा वो। लेकिन फिर भी मंदोदरी जाती है और जाकर के अपने बेटे
बेटे के मामले में सारी बात बताती है कि हे स्वामी, तुम्हारा बड़ा बेटा मेघनाथ, उसका वध हो चुका है। उसकी प्राण प्यारी हेलन में रो रो करके बेहाल पड़ी हुई है। एक क्षण के लिए लंकापति रावण भी भ्रमित हो जाता है, लेकिन रावण तो वेदों का ज्ञाता था। अरे पुराण वेद सारे सब उसको कंठस्थ याद थे, सब व्यापी था। वो समझ जाता है कि मैं मंदोदरी की बात में आ जाऊंगा और पुत्र के वियोग में आ जाऊंगा तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। इस बात को सोच करके और लंकापति रावण मंदोदरी से क्या कहता है सजनों? क्या कहता है भैया? अरे सासुन दस कंदर बोलवायो, अरे सासुन दस कंदर बोलवायो, बाबू सारो हाल बतायो। वेदनाथ मारे गए और सुन प्यारे भरतार, रो 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 धन मचा रही महलन में बोलो। मेघनाथ मेरे कुंभकर्ण मेरे और मरो 10-20, मेघनाथ मेरे कुंभकर्ण मेरे और मरो 10-20, और रामादल के बीच नार में कदेन मांगो, कदेन मांगो सास ने 10 कंदर समझायो, बाकू सारो हाल बतायो कि मेघनाथ मारे गए, सुन प्यारे भरतार, रो रो रोधन मचा रही हेलन में अवला नार। तो लंकापति रावण कहता है कि मेघनाथ मर जा चाहे कुंभकर्ण मर जा चाहे और मरो 10-20, और तुम्हारे वो वनवासी है राम दशरथ का बेटा, उसके सामने में कभी भी भीख नहीं मांग सकता। इतनी बात को सुन करके मंदोदरी वापस आ जाती है और आकर के सुलोचना के सामने रोने लग जाती है। तो सुलोचना अपनी मैया से कहती है कि मैया, मैंने आपसे पहले ही मना किया था कि आपका वचन जाएगा, आपको जवान जाएगी, और हमारे ससुर मेरे ससुर मानने वाले नहीं हैं। इतनी बात को सुन करके और मंदोदरी अब सुलोचना से कहती है कि बेटी तू कुछ भी कर सकती है, जो करे कार्य करेगी उसमें मेरी सहमति रहेगी। सुलोचना कहती है कि मैया, अगर तेरी सहमति है तो मैं ये कार्य करने के लिए जा रही हूँ जिसे तुझे बताती हूँ। मेरे पति की भुजा मेरे सामने पड़ी हुई है, इसको लेकर के और चिता बना के उसके साथ में सती होना चाहती हूँ। इतनी बात को सुन करके मंदोदरी कहती है कि बेटी, भुजा के साथ में संसार सागर की नारी कोई भी सती नहीं हो सकती। अगर तू सती होना चाहती है तो रामादल में जा, वो घट घट के वासी हैं, अंतर्यामी हैं, कण कण में व्याप्त हैं, सबकी हृदय की बात को जानने वाले हैं, अवश्य तेरे पति के शीश को देंगे। इतनी बात को सुन करके सुलोचना जो बड़ी प्रसन्न हो जाती है और सासों से किस तरीका से बातें करती है सजनों? कैसे करती है भैया? आरे कटप के नैनन में से आंसू वो सती करा दे, आरे कटप के नैनन में से आंसू वो सती करा दे सासो। आरे कभी को लगे सास रो सारो मेरो कैसे कटे जमारो। अरे कबेटी अरे कलाडो तू रामादल जाए ज्योति
देखो सजनों, टपके नैनन में से आंसू, मोकू सती करा दे सासू, फीको लगे सासरो सारो, अरे मेरो कैसे कटे जमारो, बेटी तू रामादल जाजो, तेरा पति को शीश लिया जो। सुलोचना कहती है कि आवे शर्म बंगड़ को, धर्म फूट को, कर्म कशा में जाऊं, और रामादल में जाती सासू घड़ी घड़ी शर्माऊं। तो मंदोदरी कहती है कि बेटी मैं शर्मावे मन में, अरे धीरे धर ले तेरा तन में, वाहे परसोत्तम भगवान सदा भक्तन को राखे ध्यान देगो, शीश कतई को नाटे, तेरी काई की छाती फाटे। तो होगी सुलोचना तैयार, मात मेरी कर दे सब श्रृंगार। तो मैया कहती है कि फेरो फेरो गड़ा को थारो हार, फेरो न थारी बाजू बंगड़ी। तो अब सुलोचना किस तरीका से श्रृंगार बनवाती है सासू से, और किस तरीका से रामादल जाने की तैयारियां करती है सजनों। कैसे करती मेरे भैया? अरे मोकू घटा पाव में बजड़ी मेहंदी और रचा दे भैया। अरे मोकू घटा पाव में बजड़ी मेहंदी और रचा दे रचनी भैया। भिता पाँव में बजड़ी मेहंदी और रचा दे रचनी आश्चर्य को जीव को फंद हाथ में फेरिया बाजू बंद कोनड़ी कणिया पे लड़काई जब शर्मा की रेख लगाई फड़िया जब फूलन की ओडी और कर सोले श्रृंगार नार ने कतई कसर को छोड़ी फेरो फेरो गला को थारो हार फेरो ने थारी बाजू बंगड़ी। इस तरीका से सुलोचना है जो श्रृंगार बना लेती है और श्रृंगार बनाने के बाद में किस तरीका से मैया से कहती है और कैसे रामायण के लिए रवाना होती है सजनों। कैसे होती है भैया? छोटी आगू थी दो नारों ने ओहो छोटी आगू थी दो नारों ने कैसे फीता लियो लटकाय के मांगी भरी है रूल से के सन में किलप लगाय के भैया कानन में फेरे पातड़ा कैसे कानन में फेरे पातड़ा नथुली तो फेरी नाक में टीकी लगाई कांच की कजला तो घालो नैन में। इस तरीका से सुलोचना है जो 16 श्रृंगार बना लेती है और 16 श्रृंगार बना करके भेल के चौक में जाती है और आईने में अपना श्रृंगार देख करके एकदम से बेहोश होकर के पृथ्वी पे गिर जाती है। मंदोदरी आती है हाथ पकड़ के खड़ी करके कहती है कि बेटी तू क्यों रो रही है, बेहोश क्यों हो गई? तो सुलोचना कहती है कि मैया स्त्री का श्रृंगार जब अच्छा लगता है जब वो स्वागन होती है मैं तो विधवा हो चुकी हूँ। तो मंदोदरी सारी बात को समझाती है कि बेटा जो स्त्री विधवा हो जाए जीवन जिए और श्रृंगार करे उनका दोष है, तेरा कोई दोष नहीं है। तेरा श्रृंगार तो तेरे पति के साथ में चले जाएगा, इतनी देर का श्रृंगार है, तू रामादल में जाएगी, तेरे पति के शीश को लेके आएगी और उसके साथ में सती हो जाएगी, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। तो सुलोचना किस तरीका से खड़ी होती है और सासू के गले लग करके कैसे रोती है सजना, कैसे रोती मेरे भैया? फेरो फेरो कैसे रोवे रोवे सासू की भरी भरी बात कैसे रोवे रोवे सासू की भरी भरी बात अंधेरो होगो सारा गा फटे भैया रे धोखा देगो हमें धोखा देगो बला भरे तारे जे मारो मारो कैसे तो काटे रोवे रोवे सासू के भरे भरे बात अंधेरो होगो सारा गा फटे धोखो देगो भाई ने धोखो देगो वाला पे भारे तारे देवारो मारो कैसे तो कटे मेरे छातिया पे कैसे
कैसे भैरे चोड़िया हाथन में उड़े झनकार सोरत माई की देख हेवड़े में पड़ोर नौलक हार चोटीलो कणिया से नीचे पायल पावन में भैरे चूड़िया हाथन में उड़े झनकार सरत बाकी देख रही। इस तरीका से सुलोचना है जो 16 श्रृंगार बना लेती है, 16 श्रृंगार बना करके और भेल से रवाना हो जाती है, रामादल के लिए चल देती है। रामादल के बंदर भालू देख करके स्त्री को और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि लंकापति रावण का बड़ा बेटा था मेघनाथ, उसका वध हो चुका है और लंकापति रावण सदमा सहन नहीं कर सका। इस कारण से माता सीता को वापस देने के लिए ला रहा है, भगवान श्री राम से संधि करने के लिए आ रहा है, प्रेम करेगा। बड़ी हंसी खुशी से उछल कूद करते हैं बंदर भालू। तो उसी टाइम पे विभीषण आता है और विभीषण आकर के समझाता है कि भैया खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी लंकापति रावण मरा नहीं है, उसने युद्ध को नहीं जीता है न हारा है, युद्ध बराबर चल रहा है। ये तो मेघनाथ की घरवाली सुलोचना है, अपने पति के शीश को लेने के लिए आ रही है। इसका पति है जिसके शीश को लेने के लिए आ रही है, उसके साथ में सती होगी। इतनी बात को सुन करके और किस तरीका से आगे प्रसंग बढ़ता है, क्या लीला होती है सजनों, क्या होती मेरे भैया आए रे नैनन सुरमो सार को नड़ी कड़िया पे बल खावे रे कैसे बाजू बंधन को झनकारो उड़ को जावे रे नैनन सुरमो सार को नड़ी कड़िया पे बल खावे रे बाजू बंधन को झनकारो उड़ को जावे रे नैनन सुरमो सार को नड़ी कड़िया पे बल खावे रे बाजू बंधन को झनकारो उड़ को आवे रे आए रे कालो दुपटो का चन को झाला का पीला सनिया पे कैसे दोनों हाथन में हाथ फूल को नड़ी कणिया पे कालो दुपटो का चन को झाला के पीला सनिया पे दोनों हाथन में हाथ फूल को नड़ी कणिया पे कालो दुपटो का चन को झाला के पीला सनिया पे दोनों हाथन में हाथ फूल को नड़ी कणिया पे। इस तरीका से सुलोचना रामादल के लिए रवाना हो जाती है और बंदर भालू किस तरीका से प्रसन्न होते हैं, कैसे सुलोचना आगे बढ़ती है सजनों, कैसे बढ़ती मेरे भैया और शीश लेन को चली सुलोचना रामादल की ठानी शीश लेन को चली सुलोचना रामादल की ठानी और सब सेना ने देखना रे कुमात जान की जानी और बंदर भालू कह राम से अब के रावण यारो और मेघनाथ को घोर सिया को वापस देवा
लोचन रामादल की ठानी सब सेना ने देख नार को मात जान की जानी के बंदर भालू कहे राम से अब के रावण आ रहा और मेघनाथ को खोर सिया को वापस देवल ला रहा। जब भविचंद्र ने रामचंद्र की सेना समझाई या धोखा में रीजोवा तो लड़ेगो लड़ाई या है औरत मेघनाथ की शीश को लेवे आई तो उसी टाइम पे भगवान श्री राम आ जाता है कहता है कि भगवान श्री राम कहने लगे सब सेना से या सुख सुमित खींचो और यह मेघनाथ को शीश नार को वापस लौटा दीजो। उसी टाइम पे सुलोचना भी आ जाती है कहती है कि होवा डोलू में सती मोए पति को दे दे शीश। रघुवर से विनती करे वह रामादल के बीच तो भगवान श्री राम कहते हैं कि तू चाहे तो तेरे पति में फिर प्राण दे सकता हूँ, मैं जीवित कर सकता हूँ। इतनी बात को सुनकर के सुलोचना 10 कदम पीछे हट जाती है कहती है कि मैं अच्छी तरीका से जानती हूँ कि मेरे पति की गति हो गई है। वो संसार सागर में जो ये जीवन चक्र है जन्मने का मरने का इससे परे हो चुका है, वो हमेशा हमेशा आपके धाम में रहेगा। तो मैं ये झूठे संसार सागर में मेरे पति को नहीं बुलाना चाहती। मेरे पति की तो गति हो गई, मोक्ष हो गई, इसमें नहीं बुलाना चाहती। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे पति का शीश मुझे मिल जाए तो उसके साथ मैं सती हो जाऊं और मेरी भी गति हो जाए। इतनी बात को सुन करके भगवान और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और सुलोचना किस तरीका से विनती करती है सजनों, कैसे करती है मेरे भैया? आने रे मेरा तो पात को वो दे दे शीशो साथी हो जाऊं। कैसे? ओ तेरे लोहो की वो मैं तो मेरा वो धारा माने भाव। रे मेरा पाते को दे दे से ताते हो जाओ रे तो के हो मैं तो मेरो धारा मेरे भाव। 30 मिनट की जगह 50 मिनट होगी कि मेरा पति को दे दे शीश सती हो जाऊं त्रिलोक की मैं तो मेरो धर्म निभाऊं। तो सजनों में इस कथा का विसर्जन इस तरीका से करता हूं शॉर्ट में कि भगवान श्री राम तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं लेकिन सेना के शंका हो जाती है कि इसका पति तो यहाँ युद्ध लड़ने के लिए नहीं आया, फिर भी ये मेघनाथ के शीश लेने के लिए रामादल में कैसे आ गई। तो सुलोचना कहती है कि मेरे पति की भुजा कट करके लंकापुरी में गई थी, उसने लेख लिख के बताए। इतनी बात को सुन करके और ज्यादा सेना की शंका हो जाती है। और भगवान का परम कर्तव्य कार्य ये होता है पहला तो अपने भक्त के अंदर जो गिलानी आती है उसको दूर करना है। भगवान सोचते हैं कि इतनी भारी सारी सेना है इसकी गिलानी में कैसे दूर कर सकता हूँ। तो वो एकदम से माया रचते हैं। माया कैसी रचते हैं कि अपने हृदय की बात जैसे विचार सोचते हैं। तो भगवान श्री राम और माता सीता का निवास हनुमान जी के हृदय में है। हनुमान जी सारी बात को समझ जाते हैं कि भगवान आज मेरे द्वारा ये फैसला करवाना चाहते हैं। उसी टाइम पर हनुमान जी आ जाते हैं। हनुमान जी भी कह देते हैं कि भगवान सेना की तो बात दूर रही, मेरे भी इस बात में शंका है कि एक लाश में से भुजा कट करके कहीं नहीं जा सकती और चली भी जाए वो छटके तो लेख नहीं लिख सकती। अगर ऐसा है तो इसके पति का शीश हमारे पास में है, वो हंस के कह देगा तो हमें से पतिव्रता नारी मान लेंगे। तो देखो पतिव्रत धर्म निभाने की बात आ जाती है। हनुमान जी की बात को सुन करके सारी सेना एक ही शब्द में कह देती है कि हाँ भगवान ये बिल्कुल ठीक है। और भगवान भी समझ जाते हैं कि ये शंका तो 2 मिनट में दूर हो जाएगी। इधर को सुलोचना जाती है अपने पति के शीश के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, कहती है कि हे स्वामी अगर इस बात का मुझे पता होता तो मैं मेरे पिता को बॉडीगार्ड घोड़ा बढ़ाती तेरा जब रणभूमि में भेजती जब देखती तुझे कौन मारने वाला है। इतनी बात को सुन करके और रामादल के बीच में शीश हंस के कहता है कि प्राणन प्यारी क्यों पागल हो रही है, तुम्हारे पिता ने ही मेरा वध किया है। क्योंकि लक्ष्मण के और सुलोचना के बीच में बाप और बेटी का रिश्ता था। जैसे ही शीश को हंसी आ जाती है सारी सेना की शंका दूर हो जाती है। भगवान श्री राम भी बड़े प्रसन्न होते हैं, आज्ञा देते हैं कि जाओ और जाकर के सुलोचना को लंका में भेज के आओ। तो नौजवान जाते हैं और जाकर के सुलोचना को लंका में सती करा के आते हैं। तो सती के बारे में किसी प्रकार की बात सोचना गलत माना जाता है क्योंकि सती है जो सृष्टि के नियम को भी बदल सकती है। इस तरीका से कथा का विसर्जन हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।